हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टॉर्म वार्निंग। मूवी की शुरुआत एक लेक से होती है जहां पर एक कपल फिशिंग करने आए होते हैं और एक मछली उनके जाल में फंस जाती है। इनका नाम रॉब और पिया होता है। रॉब मछली को पकड़ के मारने लगता है पर पिया उसको ऐसा करने से मना करती है। तभी तूफान आना शुरू हो जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। आगे चलकर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। एक जंगल के पास आकर उनकी बोट खराब हो जाती है। वो लोग उस बोट से उतरकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस जंगल में उनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। मतलब ये लोग अब यहाँ पर फंस चुके हैं। अब इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर तभी वो आगे चलकर देखते हैं कि एक ट्रक के पास एक आदमी एक लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उस सुनसान जंगल में वो लोग ये देखकर और ज्यादा डर जाते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रात के सन्नाटे में वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां जंगलों के बीचों बीच एक रोशनी दिखाई देती है और वो लोग राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक से जोरों से बिजली कड़कने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है। वो लोग वहां जाकर देखते हैं कि वहां पर एक घर है। वो दरवाजे पर नॉक करते हैं पर उस घर में कोई नहीं होता। तब रॉब पीछे जाकर घर का मेन गेट ओपन करता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर की हालत बहुत खराब होती है। घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वहाँ पर एक फोटो फ्रेम होता है जिसमें 3 लोगों की तस्वीर होती है। वो लोग वहाँ पर कॉल करने के लिए फोन ढूंढ रहे होते हैं। रॉब बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक रूम में बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता उसकी वाइफ चिल्लाती है और वो उसके पास चला जाता है। पिया खिड़की से देखती है कि बाहर एक कार आई है और ये वही ट्रक होता है जो इन लोगों ने जंगल में देखा था, जहाँ पर वो आदमी उस इंसान को मार रहा था। ट्रक में से उतरकर वो इंसान जोर जोर से बाहर चिल्ला रहा होता है। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तभी दूसरा आदमी आकर उन पर गन तान देता है। यानी कि आप ये समझ ही गए होंगे कि ये घर इन्हीं लोगों का है जिनका नाम जिमी और ब्रेट है। जिमी उस कपल से पूछता है कि तुम लोग घर के अंदर कैसे घुसे। तब रॉब बताता है कि वो पीछे के दरवाजे से अंदर आए हैं। ये सुनकर जिमी बहुत गुस्सा हो जाता है। रॉब बताता है कि उनकी बोट खराब हो गई थी और वो भटक गए हैं। तभी जंगल में उन्हें दूर से उनके घर की लाइट दिखी और उनका फोन यूज करने के लिए वो घर के अंदर आ गए। रॉब जिमी से बोलता है कि क्या वो उनको मेन रोड तक लिफ्ट दे सकते हैं। जिमी बताता है कि यहाँ कोई मेन रोड नहीं है, वो लोग एक आइलैंड पर है। रॉब पूछता है कि क्या ये फ्रेंच आइलैंड है। जिमी उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपने भाई से बोलता है कि तुम जाओ और ट्रक से उठाकर पॉपी को बेड पर लेटा दो। पॉपी इन दोनों का पिता होता है और जिमी उन्हें अपने साथ अंदर घर में ले जाता है। वो उन्हें अंदर जाकर ये बोलता है कि तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके पास एक जानवर भी होता है जिससे वो उस लड़की को डराता है। जिमी का अजीब व्यवहार और उस घर की हालत को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पिया जिमी से बोलती है कि ये घर कुछ अजीब है, क्या वो उन्हें होटल ले जा सकते हैं। जिमी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि इस आइलैंड पर इतनी अच्छी जगह छोड़कर तुम होटल में रहने की बात कर रही हो। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमने इस घर में घुसने से पहले इस प्रॉपर्टी के आसपास कुछ देखा था। रॉब उसकी बात का जवाब ही नहीं देता। वो उसे पूछता है कि क्या किसी भी तरीके से हम यहाँ पर अपने किसी नोन पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं। जिमी बोलता है कि यहाँ बाहर बहुत से कैट्स और डॉग्स हैं और यहाँ पर बहुत से रूम भी हैं। वो कल उन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। वो दोनों भाई उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों शार लेकर सूखे कपड़े पहन लो, जिस पर जिमी उन्हें बोलता है कि हम नहीं चाहते कि तुम लोगों को किसी भी तरह से कोई तकलीफ हो। उन दोनों को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ती है। पिया वहां से जाना चाहती है। वो बोलती है कि हमें यहाँ से जल्द ही जल्द निकलना होगा क्योंकि ये लोग बहुत अजीब हैं, जिस पर रॉब उसको समझाता है कि वो लोग उनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। पिया बोलती है कि ये वही लोग हैं जिन्हें हमने जंगल में देखा था। वो उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे। रॉब बोलता है कि मुझको नहीं पता। रॉब उसको बोलता है कि अभी हमें वही करना होगा जो ये बोल रहे हैं। जैसे ही हमें कोई मौका मिलता है हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो रॉब की बात मान जाती है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर उनके कपड़े नहीं हैं। ये देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। उनके कपड़े जिमी अपने साथ उठाकर ले गया होता है। रॉब समझ जाता है कि ये दोनों भाई उन्हें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। रॉब बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं उनसे बात करके आता हूँ। रॉब उनके पास जाता है और उनसे अपने कपड़े मांगने लगता है। रॉब बोलता है कि वो और उसकी वाइफ बहुत थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। पर जिमी इस बात पर हंसने लगता है। वो उसको बताता है कि तुम लोग बिना उसकी इजाजत के उनके घर में घुसे हो, अब तुम लोगों को क्या चाहिए। रॉब बोलता है कि उसको उस बूढ़े आदमी से बात करनी है जो इनका पिता है, जिसका नाम पॉपी है। जिमी रॉब को धीमी आवाज में बोलता है कि नहीं, ये अच्छा आइडिया नहीं है।
रॉब उसको बोलता है कि तो वो उन्हें उनके कपड़े वापस दे सकते हैं। जिमी बोलता है कि क्या तुम अपने साथ हमें भी बीमार करना चाहते हो? असल में उनके कपड़े भीग गए होते हैं, पर रॉब अपने कपड़े इसलिए मांग रहा होता है क्योंकि इन दोनों भाइयों ने उन्हें पैंट्स पहनने के लिए नहीं दी होती और ऐसे में ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। रॉब वहाँ से चला जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि शायद उनको पता चल गया है कि हमने उनके ड्रग्स देख लिए हैं और अब शायद ये लोग इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। वो पौधे जो रॉब ने उस रूम में देखे थे असल में वो ड्रग्स के पौधे थे। ये तीनों मिलकर ड्रग्स की खेती करते हैं। वो दोनों भाई उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, वो उन्हें बहुत परेशान और बदतमीजी करते हैं। जिमी रॉब को अपनी ग्लास में ड्रिंक डालने के लिए बोलता है और उसका टॉवल खींच लेता है। वो उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देता है। रॉब की वाइफ उन दोनों भाइयों के लिए खाना बना रही होती है, पर वो खाना जल जाता है जिससे जिमी को बहुत गुस्सा आता है और जिमी पिया को उस जानवर को मारने के लिए बोलता है, पर पिया ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि आज तक उसने किसी भी चीज को नहीं मारा है। जिमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी रॉब बीच में आ जाता है और वो दोनों भाई रॉब को मारने लगते हैं। रॉब को बचाने के लिए उसकी वाइफ उस जानवर को मार देती है और अब वो दोनों भाई उसी जानवर को पकाकर खा रहे होते हैं और उन दोनों से पूछते हैं कि वो क्या करते हैं। रॉब की वाइफ बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है और रॉब बताता है कि वो बैरिस्टर है। इसी बीच उस रूम से आवाज आती है जहाँ पॉपी सो रहा होता है और वो दोनों भाई डर जाते हैं कि कहीं पॉपी जाग न जाए। उसके बाद जिमी रॉब की वाइफ से पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो लोग क्या करते हैं। वो बोलती है कि नहीं, वो नहीं जानती। वो बोलती है कि वो और रॉब बहुत थक चुके हैं, उन्हें आराम करना है। वो दोनों भाई उन दोनों को उनकी पैंट्स वापस देकर एक वेयर हाउस में छोड़कर चले जाते हैं। तभी मौका देखकर रॉब और उसकी वाइफ वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक डेड बॉडी आ जाती है और वो दोनों उसको देखकर डर जाते हैं। तभी वहां पर वो दोनों भाई आ जाते हैं और उनको पकड़कर अपने साथ वापस उसी जगह पर ले आते हैं। उस आदमी को इन्होंने मारा होता है। वहां पर वापस पहुंचने के बाद जिमी उनसे बोलता है कि मैंने मना करा है कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, फिर तुम यहाँ से बाहर क्यों निकल रहे हो? तब रॉब बोलता है कि अब वो उन्हें यहाँ से जाने दे और वो लोग और कितना उनको परेशान करेंगे। रॉब जिमी से बोलता है कि तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिमी को बहुत गुस्सा आता है और वो पिया को हैरेस करने की कोशिश करता है, जिस पर रॉब उसको रोकता है, लेकिन ब्रेट उसे बंदूक से मारकर नीचे गिरा देता है और रॉब के साइड में गन से फायर भी कर देता है। रॉब उसको बताता है कि पिया 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर भी ये लोग इन्हें नहीं छोड़ते और ब्रेट रॉब के पैर पर मारता रहता है जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। तभी वहां पर उन दोनों का पिता पॉपी आ जाता है। वो दोनों भाई अपने पिता को देखकर डर जाते हैं और पॉपी उन दोनों भाइयों को बहुत मारता है। वो अपने दोनों बेटों को लेकर वहां से निकल जाता है और वेयर हाउस का गेट बंद कर देता है और उनसे बोलता है कि यहाँ से बाहर मत निकलना क्योंकि उसके कुत्ते कई दिनों से भूखे हैं। अगर वो बाहर निकले तो वो उनको खा जाएंगे। पिया अब समझ गई थी कि अगर उन लोगों को अपनी जान बचानी है तो उन्हें इन तीनों को मारना होगा, लेकिन रॉब की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। इसलिए वो वेयरहाउस में पड़े सामान से अपने लिए कुछ हथियार बनाती है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और यहाँ से निकल पाए। वो एक जाल बनाती है जिसमें ब्रेट आकर फंस जाता है। उसके फेस में बहुत सारे कीले घुस जाती है और वो हवा में लटक जाता है। पिया उसकी गन उठाकर उस पर फायर करती है, पर उस गन में गोलियां नहीं होती, इसलिए वो एक हथौड़े को लेती है और उसके सर पर वार करती रहती है। पिया उसके सर पर मार मार कर उसके चेहरे को बिगाड़ देती है, जिसको देखकर रॉब भी चिल्लाने लगता है और फिर पिया उसकी लाश को छुपा देती है। यहाँ इस बात से अनजान पॉपी और जिमी घर में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। पॉपी जिमी से बोलता है कि पिया को उसके रूम में लेकर आओ, इसीलिए जिमी वेयर हाउस में आ जाता है और पिया को उसके साथ चलने के लिए बोलता है। पिया को उसके साथ जाना पड़ता है। जिमी पिया को लिपस्टिक लगाता है और पॉपी के रूम में भेज देता है। पॉपी पिया को बेड पर लेटने के लिए बोलता है। पिया अब जानती है कि उसको क्या करना है, इसलिए वो उसकी सारी बातें मान रही होती है। जैसे ही पॉपी उसके करीब आता है और उसका शोषण करने की कोशिश करता है, वैसे ही पिया अपना हथियार निकाल लेती है जो उसने वेयरहाउस में मिली चीजों से बनाया होता है। वो उससे उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, जिससे वो पिया को छोड़ देता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जिमी उसके रूम की तरफ भागता है, लेकिन तब तक पिया वहां से भाग जाती है। जिमी गन लेकर उसका पीछा करता है और पिया रॉब के पास वेयरहाउस पहुंच जाती है। तभी जिमी भी वेयरहाउस पर पहुंच जाता है और उसको लगता है कि वो दोनों कबाड़ में छुपे हुए हैं। वो गन से उस अलमारी पर फायर करता है और जैसे उस अलमारी का दरवाजा खुलता है तो ब्रेट की बॉडी जिमी के ऊपर आकर गिरती है,
जिमी देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मौका देखकर पिया रॉब को लेकर वहां से निकल जाती है। पिया और रॉब उनके ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर उसमें ट्रक की चाबी नहीं होती। पिया चाबी ढूंढने वापस घर के अंदर जाती है। तभी पॉपी अपने आप को पिया के ट्रैप से छुड़ा लेता है और पिया पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर भी किसी तरह पिया वहां से चाबी लेकर निकल जाती है। पॉपी भी बाहर आ जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत खून बह रहा होता है, जिसको देखकर उसका कुत्ता उसी पर हमला कर देता है, क्योंकि वो कई दिनों से भूखा होता है। जिमी गुस्से में बाहर आता है और अपने पिता के ऊपर से कुत्ते को हटा देता है। पिया ट्रक स्टार्ट कर ही रही होती है कि तभी उसके सामने जिमी उसी की बनाई हुई पंखे वाली कार को लेकर आ जाता है। पिया ट्रक को स्टार्ट करके उसे जिमी की उसी कार के पंखे की तरफ धकेल देती है, जिससे उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और ऐसे पिया और रॉब अपनी जान को बचा लेते हैं। जिस फाइनल सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि द स्टॉर्म वार्निंग की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।